नमस्कार। ट्रिपल एस की तरफ से मैं राजेश रावगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक रखा है मैंने, सेल्स कैसे बढ़ाएं। तो सेल्स बढ़ाने के लिए आपको दो मोड होते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन की मैं चर्चा थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूं। ऑफलाइन में क्या है कि आपको अपने शहर में, अपने गांव में ऑटो रिक्शा के पीछे अपनी ऐड होनी चाहिए। आपके शहर में या आपके गांव में अगर 50 ऑटो रिक्शा वाले हैं, 100 हैं, तो उन सबको हायर करके उसके पीछे ज़रूर आप अपना ऐड करें। और ऐड करने से आपके कस्टमर की नज़र में बार बार आपका ब्रांड दिखना चाहिए। आपके ब्रांड को वैल्यू तभी मिलती है जब कस्टमर के दिमाग में बार बार वो नाम छाता है। उसी तरह सेकंड टॉपिक था उसमें कि आप पंपलेट का जो पेपर है वो हर न्यूज़पेपर पे डालें। पंपलेट का पेपर जितना आपके न्यूज़पेपर में रहेगा, वो रेगुलर कस्टमर उसके नज़र में घुसेगा कि भाई हम कहाँ जाएँ, शॉपिंग करनी है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो आपका पंपलेट रेगुलर कस्टमर के दिमाग में होना चाहिए। तीसरा टॉपिक था होर्डिंग। आपके शहर के आसपास या गांव देहात में जो आपके 100-50 किलोमीटर के एरिया में है, हर छोटे छोटे गांव में 100-50 होर्डिंग, उसकी ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आती। 100 से 200 रुपये के आसपास एक होर्डिंग की अगर आती है, 2 फुट बाई 3 फुट की, अगर वो होर्डिंग अगर आप अपने गांव शहर में लगाएं और दीवार पे पेंट करें, इस तरह की अगर होर्डिंग लगाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है, होता है आपके व्यापार में। चौथा पॉइंट था मेरा लॉयल्टी कार्ड। अगर आपके जो भी प्रीमियम कस्टमर हैं, आप उनको लॉयल्टी कार्ड प्रोवाइड करें। लॉयल्टी कार्ड में अगर वो लेके आता है तो रेगुलर वो उस कार्ड के पॉइंट्स बढ़ते हैं, और कार्ड के जो पॉइंट्स बढ़ते हैं, इस लालच में वो आपकी दुकान पर बार बार आने की कोशिश करता है। प्लस उसके रिलेशन में या उसके फ्रेंड सर्कल में कोई भी जाना चाहता है तो वो चाहता है कि वो कार्ड के थ्रू ही आपकी शॉपिंग हो। तो इससे लॉयल्टी कार्ड आपके दुकान में अगर आप लागू करते हैं तो उससे आपका सेल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। पांचवा था ये मेरा कि आप उसको बर्थडे एनिवर्सरी आप नोट डाउन करें। बर्थडे और एनिवर्सरी में हमेशा उससे कोई ना कोई एक कूपन उसके दुकान पर भेजें, या कोई फ्लावर या बुके या कोई एक छोटा मैसेज SMS करें, और उसको मैसेज करने से वो ज़रूर आपकी दुकान पर आएगा। और बर्थडे में स्पेशल कोई इसको डिस्काउंट बोल करके कोई स्कीम दे दें कि बर्थडे या एनिवर्सरी है तो बर्थडे बॉय को या एनिवर्सरी में एनिवर्सरी कपल को उस दिन के लिए, स्पेशली उस दिन के लिए या उस वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए उसको दे दें कि अगर वो लेकर आता है, वो कूपन लेकर आता है या बर्थडे का अपना सामान लेने आता है, तो उसको स्पेशली कोई 1% 2% का डिस्काउंट उसको कुछ आप एक्स्ट्रा दे दें। इससे आपके व्यापार की सेल बहुत बढ़ने वाली है। चौथा था, कोई भी आपका अगर फेस्टिवल आता है, जैसे होली, दिवाली, इस तरह का कुछ भी आता है, छठ पूजा आती है बिहार में, इस तरह छोटे छोटे जो पूजा फेस्टिवल होते रहते हैं, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड करें। और ऐड करके बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर ऐड करते हैं उस समय में पर्टिकुलर, तो कस्टमर रेगुलर उसके दिमाग में सेट रहता है कि हमें उस दुकान पर ही जाना है। तो ये आपको फेस्टिवल स्पेशल ऐड करनी चाहिए, और स्पेशल ऐड करने के बाद फेस्टिवल डिस्काउंट का ऑफ़र देना चाहिए कि जिस समय फेस्टिवल होती है उस समय कस्टमर की ज़्यादा परचेजिंग होती है, ज़्यादा बाइंग होती है। तो उस बाइंग के पीरियड के लिए तो फेस्टिवल स्पेशल कोई डिस्काउंट अगर आपका होता है तो उस डिस्काउंट के लालच में वो आपकी दुकान पर आता है, तो आपकी सेल बढ़ती है। और उस सेल जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक आपकी दुकान की ग्रोथ बढ़ती है, कैश फ्लो बढ़ता है। और ये सब होने के बाद आप अपनी दुकान के बाहर एक सेल्फी काउंटर लगाएं। हमेशा नहीं, जिस समय फेस्टिवल होती है उसके एक दिन 2 दिन या एक हफ्ते पहले एक सेल्फ़ी काउंटर लगा दें। सेल्फ़ी काउंटर लगाकर आप कस्टमर आए और वहाँ सेल्फ़ी ले करके उस फ़ोटो को अपने खुद में भी देखेगा, प्लस अपने फ्रेंड सर्कल को भी दिखाएगा, और अपने ओरे में जितने भी उसके रिलेशन वाले हैं सब उनको वो भेजेगा। उसमें आपका एक छोटा सा भी ऐड होता है तो उसके दिमाग में बार बार हिट होता है, वो आपका ब्रांड हिट होता है। तो सेल्फ़ी काउंटर ज़रूर आपके काउंटर पे होना चाहिए। साल में जब भी फेस्टिवल होता है उस समय, रेगुलर नहीं, तो वो सेल्फ़ी काउंटर का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। प्लस आपके दुकान में जैसे साल में सपोज उलेन माल है, तो जिस समय नवंबर दिसंबर के बाद अगर कोई उलेन माल बच जाता है तो स्टॉक क्लियरेंस सेल ज़रूर लगाएं। 1 पर 1 फ्री दें, 1 पर 2 फ्री दें। अंत में अगर फरवरी मार्च आ गया और उलेन माल पड़ा हुआ है तो उस समय 1 पर 3 भी फ्री दें। क्योंकि स्टॉक रखने से, साल भर अगर आपका स्टॉक रहता है तो साल भर स्टॉक रखने का वो 12 महीने में 24% इंटरेस्ट आपके ऊपर वो बढ़ जाता है। तो जो 100 रुपये का माल है वो 125 रुपये का पड़ जाता है नेक्स्ट ईयर, और प्लस माल की वो रौनक भी कम हो जाती है। इसलिए उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए ज़रूर सेल लगानी चाहिए। जो आपके पास 2 महीना, 6 महीना या साल भर पुराना माल है उसके ऊपर भी स्टॉक पर सेल लगाएं। 10%, 20%, 5% अगर कोई सेल लगाते हैं तो आपका वो स्टॉक क्लियर होता है। प्लस आपके दुकान में 26 जनवरी या 15 अगस्त का कोई एक स्पेशल ऑफ़र दें। अगर वो स्पेशल ऑफ़र केवल उसी दिन के लिए है, वो सिंगल 1 डे के लिए है, तो लोग इंतज़ार करते हैं रेगुलर।
हर साल इंतजार करेंगे कि 26 जनवरी है, उनके यहाँ तो सेल लगती है जी, मुझे 26 जनवरी के दिन उन्हीं के यहाँ जाना है, 15 अगस्त के दिन उन्हीं के यहाँ जाना है। तो इसका ज़रा विशेष ध्यान रखें कि आपको इधर उधर नहीं जा करके स्पेशल ये बंदी वाले दिन स्पेशल आपको डिस्काउंट का कोई ऑफ़र निकालना चाहिए। और जिस तरह बिग बैलून है, एक बिग जैसे बहुत बड़ा एक बैलून है, उस बैलून पे अपना ऐड करके आप अपने गांव देहात में लगा सकते हैं, क्योंकि गांव देहात में सबकी नज़र उसके ऊपर जाती है। कुछ एक्स्ट्रा करें जो सबसे अलग हट के हो, अगर अलग हट के होता है तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो बैलून पे अगर आपका ऐड होता है तो कस्टमर उसके ऊपर निगाह उसके ऊपर ज़्यादा पड़ती है, निगाह ज़्यादा पड़ेगी, कस्टमर आपकी दुकान में फुटफॉल बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। तो आपको हमेशा ये करना चाहिए, कम दे ज़्यादा पाए का एक ऑफ़र देना चाहिए। जैसे अभी कस्टमर लॉकडाउन पीरियड में है, तो लॉकडाउन पीरियड में अभी आप उसे ऑफ़र दे दें कि अभी आप एडवांस हमें अगर आप पैसा जमा कर देते हो, सपोज आप 5,000 रुपये जमा करते हो या 1,000 रुपये जमा करते हो, लॉकडाउन के बाद सपोज 1 महीना चलता है, 1.5 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, लॉकडाउन खुलने के बाद अगर आप हमसे बाइंग करते हो तो 1,000 की जगह मैं आपको 1,100 रुपये का माल दूंगा। इस तरह का कम दे ज़्यादा पाएँ, इस तरह का कोई एक ऑफ़र आप निकाल सकते हैं जिससे आपकी सेल इंक्रीज कर सकती है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको माल रखना चाहिए। जैसे कस्टमर आपका अगर वो रेंज पेंट अगर कोई ले रहा है, उसकी बाइंग की कैपेसिटी 1,000 से 1,500 है और आपके दुकान में मैक्सिमम स्टॉक अगर 2,000 से 3,000 वाला है तो उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो कस्टमर के नेचर को समझें। कस्टमर का नेचर अगर मीडियम रेंज का है तो मीडियम रेंज का स्टॉक आपकी दुकान में ज़्यादा होना चाहिए। मीडियम रेंज का ज़्यादा स्टॉक होगा तो आपकी सेल भी ज़्यादा होने वाली है। तो आप कस्टमर के नेचर को समझते हुए उसके अनुरूप अगर उसके अकॉर्डिंग अगर माल रखते हैं तो आपकी सेल बढ़ने वाली है। तो सबसे बहुत ख़ास बात जो मैं अब आगे बोलने वाला हूँ, आपका प्रॉफिट मार्जिन एकदम मिनिमम होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जितना कम होगा, कस्टमर आपके पास बार बार रिपीट होगा। तो रिपीट होने से क्या है कि अगर साल में वो 4 बार आता है, 10 बार आता है, तो वो आप उससे ज़्यादा कमा पाते हैं। और अगर एक बार ही गला काटने वाला काम करेंगे तो रेगुलर काम वाला नहीं है। मतलब रोज़ अंडा खाएं, ना कि मुर्गी खाएं। तो इस पर विशेष ध्यान रखें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम होना चाहिए, एकदम लो होना चाहिए, आटे में नमक की तरह। तो उस तरह अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो आपका बेनिफिट होने वाला ही है। प्लस आपके लोकल टीवी चैनल पे आपका ऐड होना चाहिए। गांव देहात में जो लोकल जो सोशल मीडिया है, टीवी है, तो लोग टीवी पे ज़्यादा चिपके रहते हैं, तो आपका टीवी पर ऐड होना चाहिए। लोकल टीवी के ऊपर ऐड होने से आपका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप कोई ना कोई अगर आप होलसेल मार्केट में है या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो आपको कोई ना कोई ट्रेड फेयर लगाना चाहिए। ट्रेड फेयर अगर आप लगाते हैं तो उसमें 150, 200, 500 कस्टमर आते हैं। उससे आपके ब्रांड को, आपके नाम की वैल्यू बढ़ती है और आपके कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है। फुटफॉल बढ़ेगा तो आपके यहाँ सेल ऑटोमेटिक होने वाली है। तो ट्रेड फेयर ज़रूर लगाना चाहिए आपको। इसके बाद फैशन शो, अगर उसमें कोई अगर आप फैशन शो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, किसी भी बाहर से अगर किसी मीडिया से किसी को बुला लेते हैं, किसी हीरोइन वगैरह को बुला लेते हैं, हीरो को बुला लेते हैं, तो फैशन शो करने से भी आपकी सेल बढ़ने वाली है। क्योंकि उसमें फैशन पे स्पेशल उस समय भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है और कस्टमर का ध्यान आपके ब्रांड पर ज़्यादा आता है। तो इस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। कस्टमर से रेगुलर अटैच में रहिए, उससे रिलेशन हमेशा डेवलप करके रखिए, बिल्डअप रखिए। क्योंकि कस्टमर से जितना अटैचमेंट आपका बढ़ेगा वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा, उससे इमोशनल अटैचमेंट बना कर रखिए। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी अगर आप अपने कस्टमर से या अपने कंज्यूमर से रेगुलर अगर रिलेशन बना के रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो उससे रेगुलर टच में रहिए और रेगुलर उससे बात करते रहिए। लो वैल्यू आइटम कोई ना कोई एक आइटम आपको फ्री देनी चाहिए। जैसे सपोज अगर आप जूता बेच रहे हैं तो उसके साथ एक सॉक्स फ्री दें। जैसे इस समय कोई भी अगर कोई शर्ट ले रहा है, पेंट ले रहा है, तो उसको एक छोटा सा मास्क 150 रुपये का एक मास्क उसको फ्री में दें। कोई भी बड़ी आइटम लेने के पीछे एक छोटा सा कोई गिफ्ट अगर आप उसे देते हैं तो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि हर कस्टमर फ्री का लालच ज़रूर देखता है, भले वो कोई भी हो। या कोई अगर बच्चे के कोई पेंट शर्ट अगर ले रहा है, बच्चा के बाबा सूट वगैरह ले रहा है या बच्चे की टी शर्ट ले रहा है, तो उसके साथ कोई चॉकलेट या कोई उस तरह का छोटा गिफ्ट दे दें ताकि बच्चा खुश हो जाए। या कोई मास्क दे दें या कुछ बैलून्स दे दें या कुछ उस तरह के कुछ भी अगर गिफ्ट देते हैं तो कस्टमर आपका हिलने वाला नहीं है और वो बच्चा बार बार आपको उस दुकान पर लेकर आएगा कि पापा मुझे उसी दुकान पे जाना है। तो इसको ज़रा आप ध्यान पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। रेट टू रेट आपको माल कुछ बेचना चाहिए। कोई भी एक आइटम, 2 आइटम आपकी दुकान पर इस तरह की होनी चाहिए जो कि जैसे 100 रुपये की आइटम है तो 100 की जगह वो 95 में बेचिए। कोई भी पूरे दुकान में अगर 1000 आइटम है तो 1-2 आइटम इस तरह की होनी चाहिए जो रेट टू रेट बेचें, ताकि कस्टमर उसको लेने के लिए आपकी दुकान पर आए ही आए। इसके लिए ज़रूर आपको मेहनत करनी चाहिए। एक और पॉइंट, मेन पॉइंट था ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत है क्योंकि आज के दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम
और ट्विटर, इस तरह के व्हाट्सएप, इसके थ्रू आप अपना ऐड कर सकते हैं। अगर ये आप ऐड करते हैं तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आपको मैं चाहूँगा कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग ज़रूर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप ऐड करें। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इसको अपने व्यापार में उतारते हैं और अपने व्यापार में लागू करते हैं, भले वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, किसी भी लाइन में आप हैं, तो आपकी